अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। दरसे जाल हक़ में गैरुल्लाह से इस्तिमदाद का बयान चल रहा है। अंबियाए किराम औलियाए इज़ाम से मदद तलब करना अहले सुन्नत व जमाअत के नज़दीक साबित है और जायज़ है, इसलिए कि हर मुसलमान इसी अक़ीदे के साथ इन हज़राते अंबिया व औलियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से इस्तिमदाद करता है, यानी उनसे मांगता है कि हकीकतन अता फरमाने वाला रब तबारक व तआला है और अपने बंदों के वसीले से अता फरमाता है। बहुत से दलाइल इससे पहले ज़िक्र हुए, आज भी चंद दलीलें पेश की जाएंगी। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि बुस्तानुल मुहद्दिसीन एक किताब है जो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की है और मुहद्दिसीन किराम के बहुत से अक़वाल, बहुत सी अहादीस को आपने उसमें जमा फरमाया है। फरमाते हैं कि बुस्तानुल मुहद्दिसीन में शाह अब्दुल अज़ीज़ साहिब शेख अबुल अब्बास अहमद ज़र्रूक़ी के ये अशआर नक़ल करते हैं। यानी बुस्तानुल मुहद्दिसीन में शेख अबुल अब्बास अहमद ज़र्रूक़ी एक बुज़ुर्ग हैं, तो उन्होंने कुछ अशआर तहरीर फरमाए, बयान फरमाए। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी बुस्तानुल मुहद्दिसीन में उन अशआर को ज़िक्र फरमा रहे हैं, नक़ल फरमा रहे हैं कि शेख अबुल अब्बास अहमद ज़र्रूक़ी फरमाते हैं कि अना लिमुरीदी जामिउन लिशतातिही इज़ा मा मता जौरुज़ ज़मानी बी निकबती व इन कुन्त फ़ी ज़ैक़िन व करबिन व वहशतिन फनादी बिया ज़र्रूक़ु आती बिसुरअती। क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि मैं अपने मुरीद की परागंदगियों को जमा करने वाला हूँ, जबकि ज़माने की मुसीबतें उसको तकलीफ़ दें। यानी ज़माने की मुसीबतें जब उसे तकलीफ़ दें, परेशान करें, तो वो जब परेशान हाल हो तो उसकी परागंदगियों को मैं जमा करने वाला हूँ। और आगे फरमाते हैं कि व इन कुन्त फ़ी ज़ैक़िन व करबिन व वहशतिन, कि अगर तू ऐ मेरे मुरीद, अगर तू तंगी या मुसीबत या वहशत में हो, फनादी बिया ज़र्रूक़ु आती बिसुरअती, तो तू पुकार के ऐ ज़र्रूक़, तो मैं फौरन आ जाऊंगा। ये खुद
हजरत शेख अबुल अब्बास अहमद ज़र्रुकी फरमा रहे हैं अपने मुरीदों से कि अगर किसी वहशत में, किसी तंगी में, किसी मुसीबत में तुम हो और तुम अगर मेरा नाम लेकर पुकारो तो मैं फौरन उस जगह हाजिर हो जाऊंगा। तफसीर कबीर। तो यहाँ पर भी देखिए कि पुकारने का हुक्म एक बुजुर्ग अल्लाह के एक वली शेख हुक्म दे रहे हैं कि तुम मुझे पुकारो, और यहाँ पर वो मौजूद नहीं है, फिर भी फरमा रहे हैं कि अगर तुम पुकारोगे तो मैं आ जाऊंगा। तो हर मुसलमान का यही अकीदा होता है कि यहाँ पर भी अगर हम पुकार रहे हैं और वो अगर दूर से समाअत कर रहे हैं तो अल्लाह की अता से समाअत कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूबों को अपनी सिफात का मजहर बना देता है। तो फिर अब इन औलियाए किराम को सुनने के लिए कानों की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि वो समी और बसीर, वो रब तबारक व तआला उन्हें वो कुव्वते समाअत अता फरमाता है कि अब सुनने के लिए कान की ज़रूरत और देखने के लिए आँख की ज़रूरत नहीं होती है। आगे फरमाते हैं तफसीर कबीर और तफसीर रूहुल बयान और तफसीर खाजिन, ये तीन तफसीर की किताबें मशहूर किताबें हैं। इसमें सूरह यूसुफ में एक आयत है फलबिसा फिस्सिजनी बिदअ सिनीन। तो इसके तहत, इस आयत के तहत, सूरह यूसुफ में इस आयत के तहत तफसीर कबीर, तफसीर रूहुल बयान और तफसीर खाजिन में है कि अल इस्तिआनतु बिन्नासी फी दफ़इ ज़ररी व ज़ुल्मी जाइज़तुन। क्या मतलब? यानी मुसीबत और ज़रर और जुल्म दूर करने के लिए मखलूक से मदद लेना जायज़ है। मखलूक से मदद मांगना, अल्लाह की मखलूक से मदद मांगना जायज़ है। और तफसीर खाजिन में इस आयत के तहत फ़अन्साहु शैतान, इस आयत के तहत है कि अल इस्तिआनतु बिल मखलूक फी दफ़इ ज़ररी जायज़। यही मतलब, यानी मुसीबत दूर करने के लिए किसी मखलूक से मदद लेना ये जायज़ है। तो गैरुल्लाह से मदद मांगना ये इन तफासीर की रोशनी में भी जायज़ हुआ। इसी तरीके से अहनाफ की बहुत मशहूर किताब फ़िक़्ह की दुर्रे मुख्तार, इसकी तीसरी जिल्द बाबुल लक़्त के आखिर में जो है वो गुमी हुई चीज़ को तलाश करने के लिए एक अमल उसमें लिखा हुआ है। दुर्रे मुख्तार जो किताब है फ़िक़्ह की, तो उसमें मसले मसाइल बयान किए गए हैं कि कोई चीज़ गुम हो जाए तो उसका क्या हुक्म है, अगर किसी को मिले तो वो कब तक रखे, किस तरह ऐलान करे, ये तमाम मसाइल। तो आखिर में गुमी हुई चीज़ को तलाश करने और गुमी हुई चीज़ हासिल हो जाए, इसके लिए एक अमल उसमें तहरीर है। क्या है? उसमें लिखा है कि इन्नल इंसाना इदा ज़ाअ लहु शैउन व अरादा अन यरुद्दहु अल्लाहु अलैहि फल्यक़िफ़ अला मकान आलिन मुस्तक़बिलल क़िबलती व यक़रउल फ़ातिहता व युहदी सवाबहा लिन्नबी अलैहिस्सलाम सुम्मा यहदी सवाबहा लिसय्यदी अहमद इब्न अलवान। फरमाते हैं कि जिस किसी की भी कोई चीज़ अगर गुम हो जाए और वो चाहे कि अल्लाह तबारक व तआला वो चीज़ उसको वापस मिला दे, तो वो किसी ऊंची जगह पर क़िबले को मुँह करके खड़ा हो जाए और सूरह फातिहा पढ़कर उसका सवाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हदिया करे, और फिर हज़रत सैयदी अहमद इब्ने अलवान रदियल्लाहु ताला अन्हो को इसका सवाब हदिया करे। यक़ूल, और फिर उसके बाद ये दुआ पढ़े। क्या दुआ पढ़े? कि या सैयदी या अहमद इब्न अलवान इल्लम तरुद्द अलैया ज़ाल्लती व इल्ला नज़अतुका मिन दीवानिल औलिया। ये दुआ पढ़े। तो ये दुआ क्या है, इसका तर्जमा क्या है, ताकि आपको समझ में आए कि इसमें भी गैरुल्लाह से मदद मांगना।
ये दुआ पढ़े। इस दुआ का तर्जमा ये है कि या सैयदी, ए मेरे आका, या अहमद इब्न अलवान, ए अहमद इब्न अलवान, अगर आपने मेरी चीज ना दी तो मैं आपको औलिया के दफ्तर से निकाल दूंगा। तो यहां पर देखो पुकारा गया, हजरत सैयदी अहमद इब्न अलवान को पुकारा गया। और किस लिए पुकारा गया? मदद के लिए। और ये भी कहा गया कि आप अगर मदद नहीं करेंगे तो मैं औलिया के दफ्तर से आपको निकाल दूंगा। ये दुआ है। इस दुआ को अगर कोई पढ़े, दुर्रे मुख्तार में है कि फ़इन्नल्लाह यरुद्दु ज़ाल्लतहु बिबरकतिही, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी बरकत से उसकी गुमी हुई चीज को मिला देगा। इस दुआ की बरकत से जो है, या उन बुजुर्ग की बरकत से, हजरत सैयद अहमद इब्न अलवान की बरकत से, अल्लाह तबारक व तआला वो गुमी हुई चीज उसको वापस कर देगा। तो देने वाली जात तो रब तबारक व तआला की है, लेकिन मदद के लिए पुकार रहे हैं एक वली को, तो ये हमारे नजदीक जायज है। और यही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। फरमाते हैं कि इस दुआ में सैयद अहमद इब्न अलवान को पुकारा भी, उनसे मदद भी मांगी और उनसे गुमी हुई चीज भी तलब की। और ये दुआ किसने बताई? किसी आम इंसान ने नहीं बताई। फरमाते हैं हनफियों के फकीह आजम साहिब दुर्रे मुख्तार ने बताई। जो फकीह आजम है उन्होंने ये दुआ बताई है। और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु कसीदा नुअमान में फरमाते हैं, आपने एक कसीदा लिखा हजरत इमाम आजम ने, उसमें आप फरमाते हैं कि या अकरमस सकलैनी या कंजल वरा जुदली बिजूदिका अर्दिनी बेरवाक अना तामिउन बिलजूदि मिनका लम यकुन ले अबी हनीफता फिल अनामी सिवा। क्या मतलब? मतलब ये है कि ए अकरमस सकलैन, ए तमाम मौजूदात में सबसे ज्यादा अकरम और अल्लाह तबारक व तआला की नेमत के खजाने, यहां पर पुकारा जा रहा है किसको? हुजूर को। और कौन पुकार रहे हैं? हमारे इमाम आजम पुकार रहे हैं और इन अलकाब से पुकार रहे हैं कि या अकरमस सकलैन, ए दोनों जहान में सबसे ज्यादा अकरम, मौजूदात में सबसे ज्यादा अकरम, वया कंजल वरा, और अल्लाह तबारक व तआला के खजाने, अल्लाह तबारक व तआला की नेमत के खजाने, जुदली बिजूदी का अर्दिनी बिरदाक, जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया है मुझे भी अता फरमाइए। और अल्लाह ने आपको राजी किया है तो मुझे भी आप राजी फरमाइए, है ना। और आगे फरमाते हैं अना तामिउन बिलजूदी मिनका लम यकुन ले अबी हनीफता फिल अनामी सिवाक, कि मैं आपकी सखावत का उम्मीदवार हूँ या रसूल अल्लाह, मैं आपकी सखावत का उम्मीदवार हूँ और आपके सिवा अबू हनीफा का खिलकत में कोई नहीं है। यानी मखलूक में या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके अलावा कोई नहीं है अबू हनीफा का। तो इसमें हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम से तो सरीह मदद ली गई है ना, सरीह सराहत के साथ मदद ली गई है कि आप ही मदद फरमाने वाले हैं, आपके सिवा अबू हनीफा का कोई नहीं है। इमाम आजम फरमाते हैं। इसी तरीके से कसीदा बुर्दा शरीफ आप पढ़ते हैं और इसमें एक मशहूर शेर है कि या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। तो या अकरमल खल्क़ि क्या मतलब? कि ए तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा बेहतर, यानी कौन? हुजूर। हुजूर को पुकारा जा रहा है तो इस लक़ब से पुकारा जा रहा है, या अकरमल खल्क़ि, ए तमाम मखलूक से बेहतर, माली मन अलूज़ु बिही सिवा का। क्या मतलब? कि मेरा आपके सिवा कोई भी नहीं है जिसकी मैं पनाह लूं, मन अलूज़ु बिही, जिसकी मैं पनाह लूं आपके सिवा या रसूल अल्लाह
कोई भी नहीं है इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी, कब? मुसीबत के वक्त, हादसे के वक्त, जबकि मुसीबत आ जाए तो उस वक्त पनाह लेने वाली जात सिर्फ आप ही की है, तो और कोई नहीं है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके अलावा और कोई जगह नहीं है जहां मैं मुसीबत के वक्त पनाह लूं। तो कसीदा बुर्दा शरीफ में हजरत इमाम बूसीरी भी यहाँ सराहत के साथ मदद मांग रहे हैं और पुकार रहे हैं हुजूर से, है ना। तो अगर हम इन उलमा, फुक़हा और मशाइख का कलाम जमा करें जिसमें उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मदद मांगी है, तो इसके लिए एक दफ्तर दरकार है। अगर इसी तरह जिक्र करने लगे तो जो है वो पूरी किताब, बल्कि पूरा दफ्तर जो है वो दरकार है, ज़रूरत है। सिर्फ इतने ही पर हम इक्तिफा करते हैं। नीज़ हम सफ़र बराए ज़ियारत क़ुबूर, आगे ये बयान आएगा कि कब्रों की ज़ियारत के लिए सफ़र करना जायज़ है कि नहीं है, तो उसमें इंशाअल्लाह शामी की भी एक इबारत नकल करेंगे जिसमें इमाम शाफ़ई फरमाते हैं कि जब मुझे कोई हाजत पेश होती है तो इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पे आता हूँ और उनकी बरकत से मेरा काम हो जाता है। तो नुज़हतुल ख़ातिरुल फ़ातिर फ़ी तर्जमत सैयद शरीफ अब्दुल क़ादिर, जिसके मुसन्निफ हैं हज़रत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत व रिज़वान, ये एक बड़े मुहद्दिस, बड़े मुफस्सिर, जिन्होंने बुखारी शरीफ की शरह लिखी है। हज़रत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत व रिज़वान, इन्होंने हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत और आपके फ़ज़ाइल पर जो किताब तहरीर फरमाई जिसका नाम है नुज़हतुल ख़ातिर, तो इसके सफ़ा नंबर 61 में हुज़ूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो का ये कौल आपने नकल फरमाया क्या कि मन इस्तगास बी फी कुर्बतिन कुशिफत अन्हु वमन नादानी बिस्मी फी शिद्दतिन फुरिजत अन्हु वमन तवस्सल बी इलल्लाहि फी हाजतिन क़ुदियत। क्या मतलब? यानी जो कोई रंजो गम में मुझसे मदद मांगे तो उसका रंजो गम दूर होगा, और जो सख्ती के वक्त मेरा नाम लेकर मुझे पुकारे तो वो शिद्दत दफा हो जाएगी, है ना। और आगे फरमाते हैं जो किसी हाजत में रब की तरफ मुझे वसीला बनाए तो उसकी हाजत भी पूरी हो जाएगी। तो हुजूर गौसे पाक फरमा रहे हैं कि मुसीबत के वक्त कोई मुझे अगर पुकारे तो उसकी मुसीबत मैं दूर करूंगा, उसकी मुसीबत दूर हो जाएगी। तो हकीकत में मुसीबत दूर करने वाली ज़ात रब तबारक व तआला की है, लेकिन ये महबूबान बारगाह हैं, तो इन्हें भी अगर पुकारा जाए तो मुसीबत दूर हो जाएगी। फिर उसी जगह है कि हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज गौसिया की तरकीब बताते हैं। नुज़हतुल ख़ातिर में है, मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि हुजूर गौसे पाक नमाज गौसिया की तरकीब बताते हैं कि 2 रकात नफल पढ़े, हर रकात में 11-11 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़े, यानी कुल वल्लाहु अहद, सूरह फातिहा के बाद 11-11 मरतबा कुल वल्लाहु शरीफ दोनों रकातों में, और सलाम फेर कर 11 बार सलातो सलाम पढ़े, खड़े होकर सलातो सलाम मदीने तैयबा की तरफ रुख करके सलातो सलाम पढ़े। फिर बगदाद शरीफ की तरफ 11 कदम चले, यानी थोड़ा सा और जो है वो दाहिनी तरफ घूम जाए तो बगदाद शरीफ, हिंदुस्तान से बगदाद शरीफ ये मदीना मुनव्वरा से दाहिनी जानिब, यानी किबला से दाहिनी जानिब थोड़ा सा आप जो है तिरछे होंगे तो सामने मदीना तैयबा, और फिर उस जानिब से फिर और थोड़ा सा दाहिनी जानिब तिरछे होंगे तो बगदाद मौला है। तो फरमाते हैं कि सलाम फेर कर 11 बार सलातो सलाम पढ़े, फिर बगदाद शरीफ की तरफ 11 कदम चले और हर कदम पर मेरा नाम लेकर अपनी हाजत अर्ज करे। हर कदम पर मेरा नाम ले, हुजूर गौसे पाक फरमाते हर कदम पर मेरा नाम लेकर और अपनी हाजत अर्ज करे, जो भी हाजत है कि या गौसे पाक मेरी ये हाजत पूरी फरमा दीजिए। और आगे फरमाते हैं कि साथ ही में ये 2 शेर पढ़े
कि अयुदरिकनी ग़ैमुन व अंता ज़ख़ीरती व उज़लम फ़ि दुनिया व अंता नसीरी व आरुन अला हामिल हमा व हुवा मुंजदी इज़ा ज़ाअ फ़िल बैदाइ क़ालू बईरी। ये दो शेर पढ़े, ये कहकर मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि वक़द जुर्रिबा ज़ालिका मिरारन फसहा। क्या मतलब? यानी बारहा कई मर्तबा इस नमाज़े गौसिया का तजर्बा किया गया और वो सही और दुरुस्त निकला। यानी ऐसा ही नहीं है बल्कि तजर्बा किया गया है कि जब भी कोई मुसीबत आई, कोई हाजत पेश आई और ये अमल मैंने किया या किसी ने किया तो ये तजर्बा है, ये मुजर्रब अमल है कि ये अमल जिसने किया तो उसकी हाजत पूरी हो गई, उसकी मुसीबत दूर हो गई। कहिए हुजूर गौसे पाक मुसलमानों को तालीम देते हैं कि उसी मुसीबत के वक्त मुझसे मदद मांगो, और हनफियों के बड़े मोतबर आलिम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसे बगैर तरदीद नकल फरमा रहे हैं। तरदीद नहीं फरमा रहे हैं इसकी, बल्कि इसको नकल फरमा रहे हैं, और नकल फरमा कर फरमाते हैं कि ये ऐसा ही नहीं है बल्कि इसका तजर्बा भी किया गया और ये बिल्कुल सही और दुरुस्त निकला है। तो मालूम हुआ कि बुजुर्गों से बादे वफात मदद मांगना ये जायज़ और फ़ायदेमंद भी है, जायज़ भी है और फ़ायदेमंद भी है। तो यहाँ पर इतने पर ही इक्तिफ़ा किया जा रहा है, जिससे पता चला कि औलियाए किराम अगर कब्रों में हैं, आराम फरमा हैं, तो उनसे भी मदद मांगना जायज़ है। यहाँ तक तो हमने कुरानी आयात और अहादीस और फ़ुक़हाए किराम के अक़वाल और उलमा और मशाइख़ के अक़वाल से ये सबूत दिया कि गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ है। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा जो है वो खुद मना करने वालों के अक़वाल से भी सबूत इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। यानी जो लोग मना करते हैं खुद उनकी किताबों में इस चीज़ का सबूत इंशाअल्लाह मिल जाएगा। तो आइंदा की दीनी नशिस्त में वो बयान होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए।